देहरादून के रायपुर क्षेत्र में जनसेवा केंद्र में हुई 11 मार्च को डकैती का देहरादून पुलिस ने खुलासा कर दिया। डकैती में शामिल हुए तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि डकैती मात्र 75,000 रुपए की थी, जिसका पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस को आरोपियों के पास से 25,000 नगद, 315 बोर देसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस समेत चोरी की स्कूटी बरामद की गई। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मास्टरमाइंड दिलशाद का पूर्व से ही जन सेवा केंद्र में आना जाना था। उसको पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। दिलशाद से कड़ी पूछताछ के बाद उसने बताया कि उसका जन सेवा केंद्र के मालिक से अच्छा खासा परिचय था, जिसके कारण वह अक्सर जन सेवा केंद्र आता जाता रहता था। पैसों का लालच होने के कारण उसने 2 अन्य बिजनौर निवासियों को अपने साथ जोड़कर घटना को अंजाम दे दिया। मुख्य आरोपी की सूचना पर अन्य 2 आरोपियों को सघन चेकिंग के दौरान पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को देख वह स्कूटी वापस मोड़कर ऋषिकेश की ओर भागने लगे, जिनका पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर आरोपियों द्वारा मनसा देवी मंदिर से पहले जंगल की ओर कच्चे रास्ते पर भागने का प्रयास किया, जिस पर 22 वर्षीय साहिल पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने काउंटर किया, जिसमें साहिल हाथ और पांव में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों सहित घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वो एक कम्युनिटी सेंटर है जहाँ सामुदायिक के जहाँ पर जो है करीब करीब जो है 4 बजे के करीब लूट की सूचना प्राप्त हुई थी और जहाँ पर जब टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया गया वहाँ पर 3 लोग द्वारा जो है अंदर घुसकर तमंचा दिखाकर जो है लूट की वारदात को किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने नकाब पहन रखी थी, उस समय कोई आइडेंटिटी उनकी नहीं पता चल पाई थी। इसमें जो वादी हैं श्री अरुण पाल जी, इनके द्वारा जो उस समय तहरीर दी गई थी, तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस और अन्य जानकारी के बाद पता चला कि उसमें जो स्कूटी का प्रयोग हुआ था वो भी जो है लक्की बाग क्षेत्र से जो उनके वादी है उनके द्वारा 3 बजे शाम को पता चला दोपहर में, क्योंकि गाड़ी मिसिंग है, तब उनके द्वारा शिकायत दी गई। तब तक हमारी टीम ने स्कूटी के आधार पर उनको ट्रेस किया तो ये सब जानकारी मिल पाई, जिसपे लक्की बाग में भी स्कूटी चोरी का मुकदमा दर्ज है। वहां की फुटेजेस के पर भी कोई ऐसी कंक्रीट नहीं मिल पाई थी जहां पर कोई खुलिया पता चले कि कौन इसमें वारदात में शामिल था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जिस तरह बदमाशों ने अपने चेहरे को भी हाइड करा हुआ था और एक घटना करने के लिए स्कूटी वाहन का भी चोरी की गई थी। तो लग रहा था कहीं ना कहीं इसको बहुत ही प्लानिंग तरीके से की गई और किसी ना किसी को इसकी जानकारी है कि छोटे से केंद्र में 4-5 लाख रुपए या इतने पैसे हो सकते हैं। तो इस समस्त घटनाक्रम में जो हमारी टीमों ने अलग अलग माध्यमों से बिजनौर और अन्य जगह जो हमें फुटेजेस मिली थी फॉलो अप करते हुए, कुछ सर्विलांस के माध्यम से, कुछ लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से साहिल नाम के एक को ट्रेस किया था, जिसकी उपस्थिति और इसका पूर्व का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड लूट और मर्डर में था। इसको ट्रैक डाउन किया था और इसी आधार पर टीम जब दबिश के लिए बिजनौर गई तो ये जानकारी मिली कि इनका मूवमेंट फिर से हरिद्वार देहरादून की तरफ हुआ और पुनः अपने जो हिस्से के कुछ बंटवारे के लिए भी और साथ ही साथ अन्य किसी वारदात के लिए भी, चूंकि इनको यहाँ सिर्फ मात्र 70,000 रुपए प्राप्त हुए थे। जो वादी ने भी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि उस समय उन्होंने उनको लगा कि ज्यादा पैसे गए, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि 70,000 रुपए उनके गए हुए हैं। उसके लिए जब इनका मूवमेंट हुआ रात को, तो इस संबंध में तत्काल ही ऋषिकेश और रानी पोखरी और जो हमारी देहात की पुलिसिंग को एक्टिवेट किया गया था और चेकिंग के दौरान जब इस तरह की संदिग्ध गाड़ी को रोका गया तो इसमें जो 2 इसमें लोग आ रहे थे, साहिल और उनका जो रिलेटिव है कामिल जो है, जो इस कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल था, तो इनको रोका गया। तो इनके द्वारा पुलिस पर जो है बचने के लिए अंधेरे में फायर भी किया गया, लेकिन जवाबी फायरिंग में इसमें कामिल इंजर्ड भी हुआ, इसके हाथ और पैर में 2 जगह गोली लगी है। अभी वो उसका इलाजरत है और खतरे से बाहर है। साथ ही साथ इसमें पूछताछ में भी इनके द्वारा बताया गया कि इनके 2 जो दिलशाद करके इनका जो एक जानने वाला है, जो बिजनौर का ही रहने वाला है, वो पूर्व में ही जो वादी है उसके भाई से मंजीत से 5 साल पहले लोन के संबंध में यहाँ पर आया जा करता था और बीच में भी इस चीज की रेकी करने के लिए कितने पैसे रहते हैं यहाँ पर, वो आना जाना इसका शुरू हो गया था। तो दिलशाद द्वारा ही अपने साथियों के साथ, क्योंकि वो भी बिजनौर का रहने वाला और यहाँ पर किराए पर रह रहा है, तो उसके द्वारा इस पूरे षड्यंत्र को रचा गया था कि यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर 4-5 लाख रुपए एक समय में मिल सकते हैं। इसके आधार पर अभी गढ़ों द्वारा इसमें साजिश की गई और अपने अन्य साथी जो अभी फरार चल रहे हैं उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। तो अभी तक इस मामले में 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 अन्य नाम प्रकाश में है जिनके लिए हमारी टीम लगी हुई है और बाकी जो मुलजिम है इनसे 25,000 रुपए 70,000 में से भी बरामद हुए। कुछ पैसे इनके द्वारा जो दिलशाद इसके द्वारा खर्च कर दिए गए हैं। बाकी जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी उपरांत इसमें टोटल जो 5 लोग पाए जा रहे हैं, उसके बाद फिर इसमें समस्त जानकारी के बाद इसको अपडेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी उसके हिसाब से इस षड्यंत्र को काफी दिनों से किया जा रहा था कि यहाँ एक लूट करनी है, जिसमें कोई अंदाजा था कि काफी पैसे मिल जाएंगे, बट उस हिसाब से मिल नहीं पाए। तो फिर से इनकी योजना थी कि कोई ना कोई घटना इसमें बड़ी कारित करने की योजना थी और इसीलिए कल रात इस पुलिस को जब सारी सूचना मिली तो इसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है।